ऊपर देखो, गीजा का ग्रेट पिरामिड रेगिस्तान के ऊपर खड़ा है, एक ऐसा अजूबा जिसने लगभग 4000 सालों तक सबसे ऊंची इंसान निर्मित इमारत होने का रिकॉर्ड रखा। सोचो, 2 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स, कुछ 80 टन जितने भारी, कमाल की बारीकी से लगाए गए हैं। इसका बेस 13 एकड़ में फैला है और लगभग पूरी तरह से समतल है। एक इंजीनियरिंग का कमाल जो आज बनी किसी भी चीज को टक्कर देता है। इसकी चारों साइड्स लगभग पूरी तरह से कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ अलाइन होती हैं, आज की कई मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज से भी ज्यादा सटीक। पुराने बिल्डरों ने बिना कंपास या आधुनिक औजारों के ये कैसे किया? उनकी एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज बहुत गहरी होनी चाहिए। पत्थरों को जोड़ने वाला मोर्टार खुद पत्थरों से ज्यादा मजबूत है और जोड़ इतने बारीक हैं कि आप उनके बीच एक कागज का टुकड़ा भी नहीं डाल सकते। ये सब बिना लोहे के औजारों या पहियों के किया गया था। थ्योरीज बहुत हैं, बड़े बड़े रैंप, मजदूरों की फौजी, लेकिन कोई भी स्पीड और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से नहीं समझा पाता। ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक पहेली है जो प्राचीन इंजीनियरिंग के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है। यह एक शांत सवाल के रूप में खड़ा है, उन्हें और क्या पता था जो हमें अभी तक पता नहीं चला। रहस्य बना हुआ है, हमें और करीब से देखने, मापने और सोचने के लिए बुला रहा है। हमें बताया जाता है कि ग्रेट पिरामिड फराओ खुफू का मकबरा था, लेकिन इसके सबूत अजीब तरह से कम हैं। दूसरे शाही मकबरों की तरह यहाँ कोई खजाना नहीं है, कोई शिलालेख नहीं और कोई मम्मी नहीं, बस एक खाली रफ सार्कोफेगस है। दीवारें खाली हैं, चैम्बर भी आमतौर पर मिलने वाले दफनाने वाले खजानों से खाली हैं। इसके बजाय हमें इंजीनियरिंग के कमाल मिलते हैं। किंग्स चैम्बर, जो भारी ग्रेनाइट बीम से बना है, और उसके ऊपर स्ट्रेस रिलीविंग चैम्बर हैं। एक खाली कमरे के लिए इतना एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन क्यों? कुछ का कहना है कि पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं था, शायद एक मशीन थी या प्राकृतिक ऊर्जाओं का उपयोग करने वाला एक उपकरण। इसकी सामग्री और ज्यामिति दफनाने से परे एक उद्देश्य की ओर इशारा करती है, एक ऐसा फंक्शन जो समय के साथ खो गया। मकबरे की थ्योरी कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ देती है और पिरामिड का असली उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। अब आसमान की तरफ देखो। ओरियन कोरिलेशन थ्योरी बताती है कि तीनों पिरामिड ओरियन की बेल्ट के तारों को दिखाते हैं। उनका लेआउट और साइज तारों की पोजीशन और चमक को दर्शाते हैं, एक कॉस्मिक मैप जो पत्थर में उकेरा गया है। कुछ का मानना है कि पूरा गीजा कॉम्प्लेक्स स्फिंक्स सहित और नील नदी आसमान के साथ अलाइन होते हैं, जैसा कि 10,000 साल पहले दिखाई देता था। यह एस्ट्रोनॉमी और प्रेसिशन के ज्ञान का संकेत देता है जो हम प्राचीन लोगों को देते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। पिरामिड सिर्फ एक स्मारक से ज्यादा बन जाता है। यह एक खगोलीय घड़ी है जो समय के एक खास युग को चिन्हित करती है। ऐसी ब्रह्मांडीय अलाइनमेंट एक ऐसी संस्कृति का संकेत देती है जो तारों से गहराई से जुड़ी थी, शायद एक खोए हुए युग से ज्ञान को संरक्षित कर रही थी। क्या पिरामिड एक बीकन था, एक संदेश, या ब्रह्मांडीय ज्ञान का एक पुस्तकालय? इसका अलाइनमेंट इसे बदल देता है, धरती और आसमान के बीच एक शांत बातचीत में। आज भी पिरामिड नए रहस्य उजागर कर रहा है। 2017 में वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक रे म्यूग्राफी का इस्तेमाल किया ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बड़े छिपे हुए शून्य को खोजने के लिए। यह चैम्बर एक जेटलाइनर जितना लंबा 1000 सालों से अनडिटेक्टेड रहा था। यह क्या है? एक स्ट्रक्चरल फीचर, एक छिपी हुई लाइब्रेरी, या कुछ और ही? हर खोज रहस्य को गहरा करती है। इसे किसने बनाया और क्यों? जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतने ज्यादा सवाल उठते हैं। पिरामिड की सटीकता, पैमाना और छिपे हुए चैम्बर एक ऐसे उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं जिसे हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह अज्ञात का एक स्मारक है। ग्रेट पिरामिड मानवीय जिज्ञासा का प्रतीक है और जवाबों की निरंतर खोज का। इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद यह तो अभी शुरू ही हो रही है।